हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान में संशोधन। आखिर संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है और संशोधन कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है और देश प्रतिदिन विकास करता है। संविधान हमने अपनी ज़रूरतों के अनुसार बनाया है। बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने और नई परेशानियों से निपटने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए, बच्चों की शिक्षा का अधिकार मूल संविधान में नहीं दिया गया था, किंतु समय के साथ इसकी आवश्यकता महसूस हुई और यह अधिकार मूल संविधान में जोड़ा गया। अब हम देखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसकी 3 प्रक्रियाएं हैं। पहला है संसद में साधारण बहुमत के आधार पर, दूसरा है संसद में प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के आधार पर, तीसरा है संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत एवं राज्य के आधे से अधिक विधानमंडलों में साधारण बहुमत के आधार पर। पहला है संसद में साधारण बहुमत के आधार पर। साधारण बहुमत का अर्थ है कि प्रत्येक सदन के सदस्यों की संख्या का आधे से अधिक समर्थन होना। इस प्रकार के संशोधन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया है। यह प्रक्रिया सबसे सरल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से केवल कुछ ही अनुच्छेदों में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा है संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के आधार पर। इसे संशोधन की कठोर प्रक्रिया के अंतर्गत रखा गया है। विशेष बहुमत का अर्थ है कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की कुल संख्या का 50% से अधिक तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 से अधिक बहुमत। जिनको साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता, उन्हें संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरा है संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत और राज्य के आधे से अधिक विधानमंडलों में साधारण बहुमत के आधार पर। इस प्रक्रिया के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों का साधारण बहुमत होना भी अनिवार्य है। प्रस्ताव पारित होने के पश्चात उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर होने पर वह संविधान संशोधन हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।